अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक ठाक हैं। आज पीर है जी, शबान की 3 फरवरी और माह की 22 तारीख। देखती आंखों सुनते कानों आपको मेरी तरफ से दाबरजा। अखबार की तरक्की और तरोीज और उसकी अहमियत को उजागर करते हुए टुडेज न्यूज़ विद राना इमरान के साथ हाजिर हूँ। आज की मोटी मोटी खबरें। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। कराची बंदरगाहें अरबों की अराजी पर कब्जा। केपीटी की 1448 और पोर्ट कासम के 30 एकड़ पर तजावजात। सिंध हुकूमत, सियासतदान व दीगर मुलवस। अराजी के बड़े हिस्से पर हुक्मरान जमातों के सियासतदानों के हामियों का तसरफ। वजारत दिफा के ज़राए ने वज़ीर आज़म से तफसीलात शेयर कर दी। ये इंसार सुबाती साहब ने बड़ी अच्छी रिपोर्ट लिखी है जी, तो यकीनन अगर रिपोर्ट लिखी है तो इसके ऊपर एक्शन भी ज़रूरी होएगा इंशाअल्लाह ताला। हमें हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट जस्टिस सरफराज सीनियर पियोनी जज के लिए मखसूस बेंच नंबर 2 में शामिल, रोस्टर जारी। वकला आज हड़ताल करेंगे। पीटीआई चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान एहतजाज नहीं करेगी, सलमान अकरम कह रहे हैं। चीनी के बाद कुकिंग ऑयल की कीमतों में भी तेजी से इजाफा हो गया जी। गुज़श्ता साल 77 पोलियो केसेस बहुत बड़ा चैलेंज और सेटबैक था, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं। इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। मुल्क से पिंकी गोगी और कप्तान की नौसत का साया छाड़ चुका, हमारे वज़ीर इत्तलात कह रहे हैं जी। पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम कश्मीरियों को मायूस नहीं करेंगे, हाफिज नईम साहब फरमा रहे हैं जमात इस्लामी के। 8 फरवरी से मुतल्लक जुनैद अकबर की ज़ेर सदारत इजलास, गंडापुर समेत पीटीआई के कई अरकान गायब। अहम खबरों में है जी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी मुबाहिसा रवायत से हटकर कराया गया। अमरीकी इमिग्रेशन ने 2 पाकिस्तानियों को नाकाबिल कबूल करार देकर वापस भिजवा दिया। जमहूरियत के लिए पीपी की कुर्बानियां दुनिया जानती है, तर्जमान बिलावल भुट्टो कह रहे हैं। हुकूमत अपोजिशन गर्मा गर्मी आइंदा हफ्ते कौमी असम्बली में मुंतकिल हो जाएगी। एफआईआर में बड़े पैमाने पर रिफॉर्म्स लाने का फैसला। रियल एस्टेट और हाउसिंग शोबे की तरक्की और फरोग के लिए टास्क फोर्स की सिफारिशात मरतब। IMF शर्त पूरी। कैप्टिव पावर प्लांट्स पर मरहलावार 20% तक लेवी लगेगी। अकाने सेनेट की तनख्वाहें भी कौमी असम्बली के मुसावी की जाएंगी। ये तो इनके घर का राज है जी, जो मर्जी कर लें। यही कानून बनाने वाले, यही अमल करवाने वाले। अपनी तनख्वाहें चाहे आप 10 गुना बढ़ा दें, 20 गुना बढ़ा दें, आपको किसी ने पूछना? ना कौमी असम्बली वालों को किसी ने पूछना है, ना सूबाई असम्बली वालों को किसी ने पूछना, ना सेनेट वालों को किसी ने पूछना। लेकिन एक वक्त आएगा आपको पूछने वाला कोई ना कोई ज़रूर आएगा इंशाअल्लाह ताला। मेरा ईमान है इस चीज़ पे इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान खुद को मुतबादल अद्वियात के बड़े आर्मी मरकज़ के तौर पर मनवा सकता है, गवर्नर पंजाब कह रहे हैं। हुकूमत तमाम ज़िलों की तरक्की के लिए यकसा मौके फराहम करने की पॉलिसी बनाई, हुमायूं अख्तर कह रहे हैं जी। वज़ीर आला मरियम नवाज का खेलता पंजाब प्रोग्राम रोशन मुस्तकबिल के नवीद है, ख्वाजा आसफ कह रहे हैं। पंजाब घरों में शेर, टाइगर, चीता, पोमा, जैकवार रखने पर पाबंदी आयद। दुबई 2026 में फ़ज़ाई टैक्सी मंसूबा शुरू करने वाला दुनिया का पहला शहर बनेगा। सऊदी से भीख मांगने पर डिपोर्ट, 10 मुलजमान कराची एयरपोर्ट से गिरफ्तार। जानबूझकर शेर का पिंजरा खोलने वाले मुलाजिम के लिए जेल का दरवाजा खुल गया। दहशतगर्दी को आलमी सतह पर उजागर करेंगे, कब तक जवान शहादतें देंगे, तजियाकार कह रहे हैं। 26वीं तरमीम आईनी तरमीम अदलिया को कंट्रोल करने के लिए लाएगी, इमरान शफीक कह रहे हैं जी। मुज़ाकराती कमेटियों को इमरान और वज़ीर आज़म ही तहलील कर सकते हैं, तजियाकार कह रहे हैं। पीटीआई के अरकान असम्बली वाम से दूर भागते हैं, अहमद वली कह रहे हैं जी, ANP के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ स्पीकर रियाज सादिक की रिहाइशगाह पर पहुंच गए। ख्वाजा साद रफीक ने भी पीका कानून के खिलाफ आवाज़ उठा दी। पाकिस्तान और मलेशिया का कैदियों के तबादले का हतमी मुआहदा आखिरी मराहल में दायर। भारत तनख्वाहदार तबके की 38 लाख पाकिस्तानी रुपए की आमदन इनकम टैक्स से मुस्तस्ना। आगे बढ़ते हैं जी अंदर वाले पेज पे। IMF की शरायत, सिंध में भी ज़र इनकम टैक्स कानून की मंजूरी का इम्कान।
اراکین کی تنخواہ میں اضافے کا متعلق سینٹ کی فنانس کمیٹی کا اجلاس آج طلب۔ پیپلز پارٹی پیکا ایکٹ ترامیم میں برابر کی شریک پی ٹی آئی کہہ رہی ہے۔ چودھری شافعی کی جامعہ اشرفیہ آمد، استاد الحدیث مفتی احمد علی سے ملاقات۔ ٹرمپ نے تجارتی جنگ چھیڑ دی، چین، کینیڈا اور میکسیکو کا سخت جوابی رد عمل۔ مقبوضہ کشمیر کھلی جیل میں تبدیل، بھارتی خونریزی میں خوف اور روزمرہ کا ماحول ہے جی۔ غیر ملکی ایئر لائن کی پرواز کی اسلام آباد ایئرپورٹ پر لینڈنگ کی 2 کوششیں ناکام، تحقیقات کا آغاز۔ میرے حکم پر صومالیہ میں داعش پر بمباری کی گئی، ٹرمپ کہہ رہے ہیں۔ پاک فوج کا استور میں ریسکیو آپریشن، قیمتی جانیں بچ گئیں۔ پاکستان ریلوے کی ٹکٹوں کی نئی ریفنڈ پالیسی جاری۔ اراکین کی تنخواہ میں اضافے کے لیے ہاں جی یہ پڑھ دیا جی خبر پہلے۔ آج کے لیے اتنی ہے جی بس، اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔